नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम हकीकत ये है। प्रोग्राम की इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फ़ौरन से भी पहले इसको सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएं। नाजरीन, सुनील गावस्कर, लीजेंडरी क्रिकेटर फ्राम इंडिया, फ्राम बॉम्बे वी कैन से, यहाँ का ही, हमारे शहर का, अनदर फीदर इन हिज कैप। इंग्लैंड में लेकेस्टर में एक क्रिकेटिंग स्टेडियम जो है ना, ग्राउंड जो है 5 एकड़ का बनाया जा रहा है और उसका नाम होगा सुनील गावस्कर स्टेडियम। ये उसके बेहतरीन क्रिकेटिंग करियर की एक्नॉलेजमेंट है। इसके नाम पर पहले भी ज़ंजीबार में और अमेरिका में तो इतना क्रिकेट खेला भी नहीं जाता है, उसके बावजूद केंटकी स्टेट है, वहाँ पर भी उसके नाम पर एक स्टेडियम है। हमें बड़ी खुशी है और हम उसकी खुशियों में उसके भागीदार हैं। नाजरीन, हिंदुस्तान की हुकूमत और इंग्लैंड या यूनाइटेड किंगडम, उनकी हुकूमत दोनों ने आपस में एक MOU या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जिसकी रूह से हिंदुस्तान की जो डिग्रियां हैं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डॉक्टरेट वगैरह, वो सीधे इंग्लैंड में उनको रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा। उनकी बुनियाद पर उन्हें नौकरी दी जा सकती है या उनकी बुनियाद पर उनकी आगे की तालीम जारी रखी जा सकती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अभी जो प्रोफेशनल कोर्सेज़ हैं, यानी मेडिकल या इंजीनियरिंग, उसको इसके परव्यू से बाहर रखा गया है, लेकिन इस बारे में भी मुज़ाकरात हो रहे हैं और उम्मीद है 2-3 माह में वो भी हो जाएगा। ये हिंदुस्तान के एजुकेशन स्किल्स की एक एक्नॉलेजमेंट है कि भाई हिंदुस्तान में भी इतनी अच्छी पढ़ाई होती है। नहीं तो हमारे यहाँ के बच्चे वहाँ जाते हैं तो उनको फिर वहाँ का एक इम्तहान देना पड़ता है, तब कहीं जाकर उनकी डिग्री की एक रिकग्निशन होती है। नाजरीन, जब से ये 24 फरवरी 2022 इसी साल, जब से रूस ने यूक्रेन पे हमला किया, वो जंग चालू है और अभी तो तकरीबन 5 महीने होने को आए उसको, और उसमें ढील तो दिख नहीं रही। और रूस और यूक्रेन, ये दोनों ममालिक गंदम की बहुत बड़ी पैदावार करते हैं पूरी दुनिया में। यूँ समझ लीजिए कि दुनिया को सप्लाई करते हैं। लेकिन अभी क्योंकि वहाँ पर जंग हो रही है और यूक्रेन का जो जहाँ से उसको समंदर लगता है वो ब्लैक सी है तो वो एक किस्म की झील, क्योंकि चारों तरफ से वो खुश्की से घिरी हुई है, लेकिन इतनी बड़ी है कि उसको ब्लैक सी कहते हैं। और उसी में से गुज़र के, और वो बास्फोरस की जो खाड़ी है तुर्की के बीच में से निकलती है, वहाँ से गुज़र के और फिर मेडिटेरेनियन में आ जाती है और फिर दुनिया तक माल पहुँच सकता है। अब वहाँ पर जंग की वजह से वो जो साउथ यूक्रेन है, वहाँ पर एक तो रूस ने अपने जहाज़ खड़े कर दिए हैं कि भाई उसको कोई मदद न पहुंच सके यूक्रेन को, इसीलिए। और यूक्रेन वालों ने खुद भी समंदर में जो है ना सुरंगें बिछा रखी हैं, ताकि अगर दुश्मन का कोई जहाज़ उनके शोर तक, किनारे तक पहुंचने की करे तो उड़ जाए, बर्बाद हो जाए। ऐसे में जब से ये जंग शुरू हुई है, गंदम की बरामद, एक्सपोर्ट फ्राम यूक्रेन एंड रशिया, इट हैज़ कम टू ए स्टैंड स्टिल, एकदम बंद हो गई है। और उसकी वजह से पूरी दुनिया में गंदम की कमी हो गई है और जिसकी वजह से भाव आसमान को छू रहे हैं। हिंदुस्तान भी
तकरीबन इस साल 1 करोड़ टन एक्सपोर्ट करने वाला था। लेकिन जब उसने देखा कि ये प्रॉब्लम हो रहा है और दूसरी जगह सब जगह से डिमांड आने लगी, तो फिर हिंदुस्तान ने भी गंदम के एक्सपोर्ट पे बंदिश लगा दी। और बाद में फिर आटा एक्सपोर्ट होने लगा तो फिर आटे पे भी बंदिश लगा दी। तो अभी दुनिया में ये गंदम की बहुत बड़ी शॉर्टेज हो गई है, स्कैरसिटी हो गई है। अभी इस चीज़ को मद्देनज़र रख के रूस और यूक्रेन ने, बावजूद इसके कि दोनों आलम जंग में हैं, उन्होंने आपस में एक मुआहदा किया या आज करने जा रहे हैं। आज तुर्की में, तुर्की का जो सदर है तैयब अर्दोआन, उसके मतलब साथ मिलकर और रूस और यूक्रेन दोनों ये मुआहदा करने वाले हैं, जिसकी वजह से वो माइंस भी हटाई जाएंगी और मतलब माहौल साजगार बनाया जाएगा ताकि यूक्रेन से जो है वो गंदम एक्सपोर्ट हो सके। और इससे उम्मीद है कि पूरी दुनिया में गंदम के भाव गिरेंगे। पाकिस्तान के लिए तो ख़ास तौर पर यह खुशाइंद है ख़बर, क्योंकि पाकिस्तान में इस साल 30 लाख टन गंदम की कमी है। रबी का जो अभी फसल आया अप्रैल में, उसमें गंदम बहुत कम हो गई है और भाव बहुत आसमान को छू रहे हैं। और अगर जैसे जो अभी स्पॉट रेट चल रहा है तो वो तो 100 रुपये किलो या $500 फी टन जा रहा है। और अभी ये यूक्रेन से ये निकलेगा तो यूक्रेन से तकरीबन 2.5 करोड़ टन एक्सपोर्ट करेगा यूक्रेन। अब देखिए पाकिस्तान को तो सिर्फ 30 लाख टन चाहिए और वो 2.5 करोड़ टन देगा, तो इसकी वजह से भाव भी गिरने का मतलब उम्मीद है और पाकिस्तान को इससे खासी सहूलत आएगी। पाकिस्तान के डेरा गाजी खान में, KPK का है शहर, जहाँ पर 17 जुलाई को अभी एक अमेरिकन टूरिस्ट है, अब वो सर्वाइवर है इसीलिए उसका नाम नहीं देते, वो पाकिस्तान घूमने को आई। उसके 2 डेरा गाजी खान के सोशल मीडिया फ्रेंड्स थे, फेसबुक होंगे या इंस्टाग्राम पे या किसी तरह भी, लेकिन उनका उससे सोशल मीडिया के थ्रू ताल्लुक़ था। तो वो आई, उधर एक होटल में रुकी फोर्ट मोनरो पर। 17 जुलाई की रात को उसके वो जो 2 दोस्त हैं, उनके नाम बताए जा रहे हैं, नहीं नाम नहीं लिखे, उनको दोनों दोस्तों ने उसका रैप किया, यानी जिसे उर्दू में कहेंगे इस्मत दरी की उसकी। ये ऐसी जो वाक़यात हैं ऐसे, ये पाकिस्तान के नाम पर एक बदनमा धब्बा है, बदनमा दाग है। इस तरह से न सिर्फ नाम ख़राब होता है बल्कि पाकिस्तान का टूरिज़म भी जो है मुतासर होता है। और कोई नहीं आना चाहेगा ऐसे मुल्क में जहाँ पर ख़वातीन की इज़्ज़त महफूज न हो। मौजूदा पाकिस्तान सरकार शहबाज शरीफ की, उसके जो वज़ीर ख़ज़ाना है मिफ्ताह इस्माइल, उन्होंने कहा है कि अभी पाकिस्तानी रुपया जो है स्टेबल हो गया है। और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की दूसरे वज़रा के साथ मिलकर, और उसमें उन्होंने कहा कि हमारे पास पेट्रोल के ज़ख़ायर 1 महीने के लिए साबुत पड़े हैं, अभी कोई जल्दी नहीं है दूसरा इंपोर्ट करने का। और फॉरेन एक्सचेंज जो है ना, उसमें भी अभी कोई तकलीफ़ की कोई गुंजाइश नहीं है, IMF का पैसा आने वाला है। बाकी जैसे वो कहते हैं कि भाई हुकूमत को अपना ख़र्चा घटाना चाहिए, और उसके साथ साथ उन्होंने ये तक कहा कि जो मुस्तकिल हुकूमत है, यानी जो ब्यूरोक्रेसी है जो हमेशा सेम रहती है, भले ऊपर से हुकूमत किसी भी पार्टी की आ जाए, उनको उसने कहा कि वो अपना जो एग्जीक्यूटिव अलाउंस है ना वो कम करें, वो अपने खर्चे घटाएं, ताकि पाकिस्तान को ये जो फॉरेन एक्सचेंज का और जो मुल्की मतलब कमाई के रेवेन्यू डेफिसिट और ट्रेड डेफिसिट, और उसके साथ फिर आगे चल के फिर करेंट अकाउंट डेफिसिट हो जाता है वो, तो उसमें कमी आए। लेकिन अभी इतनी सारी बातें आज सुबह पेपर में आई हैं, कल उन्होंने कही हैं, उसके बावजूद कल 227 पे डॉलर जो है बंद हुआ और 227.90 28 रुपये तकरीबन। और आज अभी
अभी 230 रुपये से तजावुज़ कर गया, यानी और 2-2.5 रुपया 3 रुपया और बढ़ गया। तो लग तो नहीं रहा कि ये हुकूमत के कंट्रोल में डॉलर आ रहा है, लेकिन अभी देखें क्या होता है। हर रोज़ नई नई बातें तो करते हैं कि दोस्त ममालिक से पैसा आने वाला है, IMF से पैसा आने वाला है, पर हकीकत में तो एक पैसा भी दिखाई तो नहीं देता। नाज़रीन, आज शाम को 4 बजे जुमे का रोज़ है, 22 तारीख़ है। आपको हमने पहले भी मुतला कर दिया है, आज फिर बता रहे हैं आपको। आज शाम 4 बजे लाहौर में पंजाब असम्बली में वज़ीर आला का इंतखाब होना है। हमें जहाँ तक इत्तला है कि नून लीग वालों के या PDM वालों की तरफ से तो वही हमज़ा शहबाज ही उम्मीदवार हैं, और PTI और उसके जो इत्तेहादी हैं उनकी तरफ से चौधरी परवेज़ इलाही पाकिस्तान मुस्लिम लीग के क्यू के हैं। लेकिन आखिर में अगर वो PTI बदली कर दें तो एक अलग बात है, नहीं तो फ़िलहाल तो यही लग रहा है कि चौधरी परवेज़ इलाही और हमज़ा शहबाज के बीच मुकाबला है। और ऐसे तो नंबर जो है ना वो PTI के फेवर में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अभी जो ताज़ा बाई इलेक्शंस हुए 20 में, तो उसमें से 15 तो PTI को मिल गई और 5 नॉमिनेटेड पहले ही उसको मिल चुकी थी। तो इस लिहाज से तो लगता है कि PTI इज़ इन कंफर्टेबल पोजीशन। लेकिन राना सनाउल्लाह बार बार कह रहे हैं कि कई मेंबरान हमारे ताल्लुक़ में हैं PTI के, और हो सकता है वो आखिरी वक्त में जो है गैर हाज़िर रहें, और अगर गैर हाज़िर रहे तो फिर बावजूद इसके कि नून लीग और उसके इत्तेहादियों के नंबर कम हैं, हो सकता है वो हमज़ा शहबाज जीत जाए। लेकिन उसके बारे में यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन राना सनाउल्लाह ने तो यहाँ तक कह दिया है कि 50 मेंबरान PTI के उनके ताल्लुक़ में है। खुदा बेहतर जानता है इसमें कहाँ तक सदाकत है, लेकिन उसको उम्मीद है कि हमज़ा शहबाज की हुकूमत बच जाएगी। अब एक बात उनके फेवर में जा रही है, क्योंकि इमरान खान ने जैसे ये बाई इलेक्शंस जीते पंजाब के 15 सीटों के, तो उसने फिर वही राग अलापना शुरू कर दिया कि नेशनल असम्बली को भी तहलील किया जाए और नए इंतखाब कराए जाएं। तो उसके बारे में जो अभी हुकूमत है PDM वाले, उन्होंने तो ये तक कह दिया था कि अगर पंजाब असम्बली और KP के जो कि फिर समझो PTI के हाथ में आने वाले हैं, तो अगर वो भी अपनी असम्बलियाँ तहलील कर दें तो बाकी दोनों असम्बलियाँ भी तहलील की जा सकती हैं, और फिर चारों सूबों और मरकज़ में नए इंतखाब 3 महीने के अंदर कराए जा सकते हैं। ये बात जो है, जो नए मुंतखब मेंबरान हैं और दूसरे भी PTI के मेंबरान हैं MPs पंजाब असम्बली के, उनको अच्छी नहीं लग रही। उनको लग रहा है कि अभी जब 1.25 साल पड़ा है तो इतनी जल्दी ही इलेक्शन कराने की क्या ज़रूरत है। वो चाहते हैं कि जब तक वो पावर में रहें, वज़रात के मज़े लें, पैसे कमाएं, ताकि फिर दूसरी जो इलेक्शन है, अब एक इलेक्शन कम से कम 5-7 करोड़ रुपए का तो ख़र्चा होता है एक इलेक्शन में। MP अभी भी जैसे हुई इलेक्शन, ये 1.25 साल के लिए भी वो जो भी है उन्होंने भी 5-7 करोड़ रुपए हर एक ने खर्चा किया है। तो उसके बाद कौन चाहेगा कि मेरी अपनी जो मेंबरशिप है वो ऐसे ही चली जाए, इस उम्मीद पर कि दूसरे इलेक्शन में हम जीतेंगे। यू नेवर नो, जीतें या ना जीतें दूसरी इलेक्शन में। तो ये बात जो है नून लीग के फेवर में जा रही है, लेकिन यकीन से अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। आज शाम को इसका जो है नतीजा सामने आ जाएगा, और उसके बाद हम अपने नाज़रीन को इसके बारे में इत्तला कर देंगे। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिसकी साहब या साहिबा ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।